एक पक्षी बैठा है पेड़ में। संयोग से क्या होता है कि एक बहेलिया की जो है वो निगाह पड़ जाती। तो जैसे ही निगाह पड़ी तो उसने अपना तीर निकाला और तान दिया। अब सारा का सारा उसका सुख आनंद पक्षी का मौत सामने। अब क्या भोग में हाथ चलेगा? कोई गोली खड़ा हो और तुम आप भोग रहे हो और कोई आ जाए तुम्हारा दुश्मन, सब भूल जाए। तो ऐसी घटना घटित हुई एक बार। तो अब वो करे क्या? अब ये है, देखिए भगवान की याद, पुकारा अब की राख लेहु भगवान, अब की राख लेहु भगवान। हो अनाथ अब बैठो द्रुम डरिया, अब पार दिशा धे बान, अब की राख लेहु भगवान। हे भगवान, बस महान माता तुम्हारी रक्षा करेगी। ध्यान देना, जब काल आएगा डॉक्टर साहब, सब खड़े होंगे, लेकिन उस काल का कोई भी टक्कर, कोई भी लड़ने वाला काल से, उस समय एक ही आवाज़ होगी कि अब की, है ना? इसीलिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वंत राम कही आवत। बाल ने क्या कहा था कि भगवान ऐसा समय कि आप स्वयं बाण लेकर मेरे सामने खड़े हों और आप त्रिलोकीनाथ हो, ऐसा समय है। तो कहते हैं अब की राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, अपार दिशा दीवान। अता के डर में अब भाग्यो चाहत। अब देखिए भागना चाहता है, फिर भी भाग ना पाएगा। क्यों नहीं? ऊपर वो है, क्यों? भाग तो जाता वो, होशियारी तो दिखा देता, लेकिन ऊपर एक बाघ और दूसरा शिकारी खड़ा है, बाज मार रहा हो, इससे बच जाता वो। तो ऊपर झपटता हुआ मारता। वो कहता कब आओ तू? वो कहता है कि तू कब यहाँ से निकल। वो कहता अच्छा बैठ, मैं देता हूँ। और वो भागता है तो कहता मैं देता हूँ। तो निश्चित हो गया प्राण। लेकिन ऐसे हालत में कौन कहते हैं जाकी कृपा, कहते हैं चरण कमल बंदों हराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, और अंधे को सब कछ दर्शाई। और बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंग के चले सिर छतराई। द्रौपदी को क्या हुआ था कि वो उसकी जो है चीरहरण हो रहा था। अब वहाँ बैठे थे सब, वहाँ पर भगवान आए। गज को सारा परिवार झीक रहा था, लेकिन चली एक न थी। तो यहाँ भी क्या था कि ऊपर बाज और नीचे बहेलिया। तो कहते हैं क्या हुआ? अब की राख लेहु भगवान, अब की राख लेहु भगवान। और शायद यही चित्र हमारे आपके जीवन का अंतिम बिंदु होगा। आते ही है, आते ही आने वाला है, कब आ जाए। इसलिए हम अभी से सीख लें कि उस समय हम दाई बाबा की याद न करें, क्योंकि दाई बाबा न बचा पाएंगे। उस समय लड़के बच्चे न बचा पाएंगे। उस समय एक परमात्मा का ही स्मरण हमारा जो है काम आएगा। इसलिए हम आप अभी से याद करें उसकी। पता नहीं वो क्षण हमारे जीवन में आए या ना आए, याद का हो सकता है हमारी उस समय बुद्धि कुंठित हो जाए, हो सकता है बेहोशी आ जाए, हो जाती। ये बिरलों की है जो हाँ। सही रहेगी तो ज्यादातर कुंठित ही हो जाएगी। उन्हीं की याद साथ साथ याद नहीं किया उसको तो कुंठित। यदि आपका वो ये हमारा आपका जो भजन आज का है, यदि ये अंतर मन में चला गया हाँ, तो ये अनायास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं हम यहाँ वहाँ देखते भी जाते हैं और साइकिल चलाते जाते हैं।
क्योंकि वो अंतर में आ गया। मोटरसाइकिल हम चलाते हैं तो हमारा पैडल भी वहीं, पाँव भी वहीं जाएगा, ब्रेक भी वहीं जाएगा, आवाज़ भी आएगी और हम आप फ़ोन से बात भी कर चल जाएंगे। क्यों कि वो हमारा आपका अंतर्मन आ चुका। तो इसी तरह से हमारी आपका भजन, हमारा आपका प्रभु का स्मरण इतना गहराई में आ जाए, इतना गहराई में आ जाए कि वो अनायास आपको आ जाएगा। जैसे हम आप प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर साहब मरीज आया तो क्या हम आप किताब उठाते हैं क्या? मरीज आते ही हमारे अंदर से दवाई आ जाती है। क्यों कि वो हमारे अंतर्मन में वो रेखांकित हो चुकी हो। जैसे मरीज आएंगे अब इसको क्या चाहिए, तुरंत दवा हमारे दिमाग में आ जाए, क्योंकि वो अंतर्मन में हो गई। इसी तरह से जब हमें कोई आपत्ति विपत्ति आ जाएगी, ध्यान देना, कहने का विषय हमारा ये है कि जब हमारे अंदर वो घटना घटित हो रही होगी उस समय, और यदि हमने आज से उसको अंतर्मन में डालने का प्रयास किया और वो अंतर्मन में पहुंच गई, तो फिर डॉक्टर साहब आपको वहाँ याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद आ जाएगा। ये विशेषता है। तो हुआ क्या वहाँ, कहते हैं सुमरत ही अहि डस्यो पार थी, सुमरत ही अहि डस्यो पार थी, और कर छूट्यो संधान, कर छूट्यो संधान। सुमरत ही हरि, भगवान का स्मरण किया कि भगवान बचाओ। तो हुआ क्या कि वो जो जहाँ पर वो खड़ा था बहेलिया, वहीं पर एक सर्प आ गया। वो बामी में ही खड़ा था और उसको जो है उसने टच कर दिया, तो उसका हाथ हिल गया, और जैसे ही हाथ हिला बाहर तो छूट गया, लेकिन बहेलिया उसको लग करके वो जो ऊपर मर रहा था बाज, उसको जाकर लग गया। तो यहाँ बहेलिया मरा, वहाँ बाज मरा, और कहता है जय जय कृपा। सुमरत ही अहि डस्यो पार थी, और कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगो खचा नहीं, और जय जय कृपा निधान, अब की राख ले वो भगवान। जैसे महाराज परीक्षित को क्या हुआ, यही तो हुआ था कि जिस समय सर्प आया लेकिन वो समाधिस्थ हो चुके थे, वो प्रभु में लीन हो चुके थे। क्यों? इसीलिए 7 दिन का मतलब है वो निरंतर कथा उनके दिमाग में वो पहुंच गई, और उस समय उनका अनायास स्मरण, क्योंकि वो अंतर्मन में। इसीलिए हमें आपको नित्य प्रति इस राम नाम को हमें आपको अंतरंग करना है, और इस अंतरंग में दुख नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है। और संसार के भोगों को हम कोई भी भोग भोगेंगे, सुख भोगेंगे, तो निश्चित है कि तुरंत हमें आपको दुख उठाना पड़ेगा, तो वो हमारा सुख दुख में परिवर्तित हो के रहेगा। लेकिन यदि हमने राम नाम का स्मरण किया तो इससे शाश्वत सुख। कहते इसीलिए भगति करत बिन जतन प्रयासा, असंसत मूल अविद्या नासा, भोजन करिए तृपत हित लागी, जिमि असन सो पचवे जठरागी, अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को न वजह अस मूल सुगाई। कहते जैसे भोजन करने में स्वादिष्ट है, लेने में स्वादिष्ट है, और पहुंचने में स्वादिष्ट है। कुछ नहीं करना पड़ता, आप केवल भोजन लेना भर है। इसी तरह से केवल भगवान का नाम लेना है, करने में अच्छा, अंदर जाने में अच्छा, और इसके बाद भी अच्छा। अब हम आप यहाँ से चलेंगे, बताइए इस सुख को कौन ले लेगा, और इसके सुख के बाद हमें क्या दुख मिलेगा? हम घर में जाएंगे, आप रात में स्मरण करेंगे, बैठेंगे, तो वहाँ भी सुख मिलेगा आपको। जब भी आपका स्मरण आ जाएगा तब भी सुख मिलेगा। अब बताइए कहाँ दुख मिलेगा आपको? और आप कोई चीज़ आप ले लो बाजार में भी, तो पहली बात तो खर्चा करना पड़ेगा आपको, और जो भी लोगे वो छिन जाएगी आपकी। तो जो इतना सस्ता है वो क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता कि संतत संपत सुख के कारण जासो भूल परी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीरा राम नाम, कहते हैं कहत कबीरा, कबीरा जी कहते हैं कि ऐसा राम नाम
और फिर भी जिसके मुख में ना आए तो कहते हैं वो मुख नहीं, वो मुख में राम नहीं है बल्कि वो धूल से भरा हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कहबू भगति पथो कवने प्रयासा। कौन सा प्रयास, कौन सी मेहनत, कौन सा खर्चा तुम्हें करना है भक्ति कर भगवान की याद करने में। कहू भगति पथो कौन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। क्या होना चाहिए कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। कैसा स्वभाव होना चाहिए? सरल। उदाहरण के तौर पर सरल किसका होता है? सरल होता है बच्चा। इसलिए गोस्वामी जी बच्चे को कहते हैं कि बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नाम। बाल रूप भगवान की वंदना करते हैं, क्योंकि बालक रूप जैसा हम आप स्मरण करेंगे वैसे हमारे आपका अंतरंग हो जाएगा। तो कैसा स्वभाव हमें आपको बनाना है भगवान के स्मरण में? कहते हैं सरल स्वभावो न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाय नर आशा, और करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। तीन चीज़ें, सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, हैं, और मुझ पर विश्वास हो, किसी व्यक्ति की आशा न रखे। इतना सरल सा है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, अजथा लाभ सन। जो कुछ मिल जाए उसी में कार्य करे, कार्य करना पड़ेगा, जीवन निभाना पड़ेगा। जो कुछ मिल जाए बस बहुत है। 10 मिल गए बहुत है, 50 मिल गए बहुत है। सरल स्वभाव, जीवन सरल हो अपना, मन में किसी का प्रकार का कुटिलता ना हो। कितना सरल है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ, आठौ जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोषा। 8वीं भक्ति में पहुँच गए आप, 1 से पार हो गए, 8 में पहुँच गए। और 9वां में सरल सब सन छलहीना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, अजथा लाभ संतोष सदाई। और मोर दास कहाय और नर आशा, और करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कथा, भगवान कहते हैं बंद करो, बहुत कथा का करऊँ बड़ाई, और यही आचरण बस मैं भाई। ये अपने भगवान अपने बस करने का मंत्र दे रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाई गुरुद्वार पुरवासी। अपने प्रवासियों को अपने बस करने का मंत्र बता रहे हैं। ये तुम मुझको अपने बस में करना चाहते हो तो बस 2-3 बातों को याद कर लो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, अजथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाय नर आशा, और करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। और बहुत कथा का करऊँ बड़ाई, और यही आचरण बस में। कहते 9 महाजन के एक होई। भगवान के 9 रास्ते हैं, सबसे सरल रास्ता ये है। इसलिए हमें आपको कहते हैं न खर्चा लगे। क्या कहते हैं, कहावत नहीं है कि क्या है वो, रंग चोखा हो जाए, हाँ, और रंग चोखा। इसलिए हमें आपको यदि सुख चाहिए है, यदि सुख चाहिए और सुख चाहिए ही, तो एक ही रास्ता है कि भगवान का भजन, जो हमारे जीवन का यहाँ भी सुख। देखिए और आगे की बात चलें। भगवान कहते हैं जो परलोक और यहाँ सुख चाहूँ। ध्यान देना कितनी गहरी बात है। आगे भी सुख चाहो। जो परलोक और यहाँ सुख चाहूँ, और सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहाऊ। क्या कि सुलभ
सुखद मार्ग यह भाई, और भगति मोर पुराण श्रुत गाई। रही बात ज्ञान की, कहते ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, असाधन कठिन न मन कहूँ टेका, और करत कष्ट बहु पावई को, और भगत हीन नहीं मोहि प्रिय सो। कहने का तात्पर्य कि यहाँ भी सुख लो, और यहाँ के जाने के बाद जिस लोक में जाओ, जिस योनि में जाओ, क्योंकि वो सुख जो तुम्हारे पास होगा राम नाम का, वो सुख हमेशा रहेगा और वो आपको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हमें आपको उस सुख की, यदि सुख ही चाहिए हमें, तो भगवान का भजन अनिवार्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।